Hello students, welcome to my class and I also welcome the newcomers who passed the 10th board exam and giving them my best wishes for their upcoming course and aspiring IITZ and NEET like exams to crack them। आइए आज हम क्लास 12th की बायो का फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके बीच लेके आए हैं। इस डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक छोटा सा टॉपिक बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता आज हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी की। तो बायोडाइवर्सिटी ये दो शब्दों से मिलकर बना है, टू वर्ड्स से मिलकर बना है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मतलब ए डिफरेंट टाइप ऑफ असेंबलेज ऑफ वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द फ्लोरा एंड फाउना। इट मीन्स कि बायोडाइवर्सिटी is a collection of different type of varieties of living organisms like plants and animals। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता की बात करें तो जैव विविधता विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब का असेंबलेज है, ये सब का कलेक्शन है। डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज़ के जो कलेक्शन है उसको एक साथ हम लोग बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के अंतर्गत प्रत्येक जीव, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो और मैमल हो और ये प्लांट हो, कोई भी हो, उसकी जो डिफरेंट वेराइटीज़ हैं वो सब आती हैं। और किसी भी कंट्री को, किसी भी एरिया को बायोडाइवर्सिटिकली तभी मानेंगे जहाँ वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ ग्रो कर रही हों, एग्जिस्ट कर रही हों। तो एक बार पहले बायोडाइवर्सिटी का हम लोग डेफिनेशन ले लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी को हम कह सकते हैं कि इट इज़ द variety of the world's organisms, including their genetic diversity and assemblage they form। मीन्स जो इस अर्थ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनका टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन इन्वायरमेंट जो फॉर्म है, वो मॉर्फोलॉजी है, वो बदलते आती है। उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता है, उसके जेनेटिक कंपोजिशन में कुछ ना कुछ बदलाव होता है। और इस जेनेटिक कंपोजिशन, मॉर्फोलॉजी के बदलाव के चलते डिफरेंट वेराइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। और ये जो डिफरेंट वेराइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, ये डिफरेंट वेराइटीज़ अगर कंबाइनली इनको देखें, एक सामूहिक रूप से देखें, तो इन्हीं को हम लोग बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहते हैं। अगर इसके अंतर्गत बात करेंगे हम लोग तो बायोडाइवर्सिटी में जो ऑर्गेनिज्म होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिज्म कंटेन ए लार्ज टाइप्स ऑफ स्पीसीज। मतलब कि जैसे बैक्टीरिया की बात कर लें हम लोग, वायरसेस की बात कर लें, मोलस्का की बात कर लें, एम्फीबिया की बात कर लें, आर्थ्रोपोडा की बात कर लें, इन सब में लार्ज नंबर ऑफ वेराइटीज़ होंगी।
अभी तक वर्ल्ड लार्जेस्ट वेराइटीज़, वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा स्पीसीज वाला जो वर्ग है, क्लास है, दैट इज आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। इस फाइलम में, इस आर्थ्रोपोडा में सबसे अधिक स्पीसीज आती हैं। जितने कीड़े मकोड़े आप देखेंगे उसमें से मोस्टली जो है वो आर्थ्रोपोड के अंदर आते हैं। तो इस तरह से जो आर्थ्रोपोड्स हुए उनकी डिफरेंट वेराइटीज़ हो गई, मैमल्स की वेराइटीज़ होगी, प्लांट्स की वेराइटीज़ होगी, ये सारे वेराइटीज़ एक साथ हम इनको बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत रख सकते हैं या इसको बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि वर्ल्ड में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जो वेराइटीज़ है अलग अलग जगहों पर अलग अलग होगी। हमारे इंडिया में भी इसकी जो वेराइटीज़ है उनका जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज जो हैं वो वैरी करेगा प्लेस टू प्लेस। तो आते हैं, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। अब टाइप ऑफ डाइवर्सिटी में जो सबसे पहला जो होगा दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेकंड जो होगा वो होगा स्पीसीज डाइवर्सिटी। थर्ड होगा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करें तो हमारे इंडिया में ही अगर बेसिकली देखें या किसी भी हम एक स्पीसीज़ की बात कर लें तो उस पार्टिकुलर स्पीसीज़ में डिफरेंट वेराइटीज़ पाई जाती हैं। जैसे हम बात कर लें मैंगोज़ की, मैंगीफेरा इंडिका, ये आम का बायोलॉजिकल नेम है और इसकी जो वेराइटीज़ हैं लगभग 50,000 वेराइटीज़, यानी आम की जो किस्में हैं वो जो हैं हमारे इंडिया में 50,000 के आसपास पाई जाती हैं। तो इनकी जो प्रजाति, इनकी जो स्पीसीज़ है वो मैंगीफेरा इंडिका, बट इनका जो जेनेटिक कंपोजिशन है उसमें वेरिएशन के चलते डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज़, अलग अलग तरह की किस्में विकसित हुई। तो ये जो एग्जाम्पल होगा वो जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल होगा। मतलब कि द वेराइटीज विच एग्जिस्ट और द डिफरेंसेस ऑफ वेराइटीज एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स इज नोन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। मतलब कि जेनेटिक जैव विविधता, आनुवांशिक जैव विविधता वह विविधता है जिसमें जीवों के आनुवांशिक गुणों के आधार पर विविधताएं पाई जाती हैं। आनुवांशिक गुणों के आधार पर जो भिन्नताएं पाई जाएंगी उसको हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंतर्गत रखेंगे। अब आते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी की। स्पीसीज डाइवर्सिटी और स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी यानी जातिगत जैव विविधता, प्रजातिगत जैव विविधता। तो ये जो होगा स्पीसीज के बेसिस पर होगा। स्पीसीज के बेसिस पर इसमें जो डाइवर्सिटी पाई जाएगी इसको हम लोग स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। द डाइवर्सिटी विच इज बेस्ड ऑन द स्पीसीज, डिफरेंसेस ऑफ स्पीसीज इज नोन एज स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी और स्पीसीज डाइवर्सिटी। जैसे हम बात करते हैं कि कोई एक ही कुल में बहुत सारे पौधे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट एग्जिस्ट इन ए पार्टिकुलर फैमिली। उनका जीनस सेम होगा बट स्पीसीज डिफरेंट हो सकती है, सेम फैमिली हो सकती है बट उनमें बहुत सारा स्पीसीज होता है। तो ये स्पीसीज के बेसिस पर जो उनमें भिन्नताएं पाई गई इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको स्टडी करते हैं स्पेसिफिक डाइवर्सिटी के अंतर्गत।
अब हम अगला टॉपिक के बारे में बात करें, दैट इज इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। तो इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, जो इकोलॉजी, डिफरेंसेस इन इकोलॉजी, पारिस्थितिक तंत्र में भिन्नता के कारण, माने इकोलॉजी अलग अलग जगहों का अलग अलग इकोलॉजिकल इकोसिस्टम में अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डेवलप होते हैं, उनकी वेराइटीज़ होती हैं। तो ये जो इकोलॉजी के आधार पर, इकोसिस्टम के बेसिस पर जो डाइवर्सिटी पाई जाएगी, दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। और ये इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं, 3 टाइप्स। द इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटीज, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। ये 3 टाइप्स की हो जाएगी। ए हो जाएगा अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी, सी। अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी based on the migration of animals and plants from one ecosystem to another ecosystem। ये अल्फा डाइवर्सिटी जो होगी, किसी जैव विविधता के अंतर्गत किसी इकोसिस्टम में अगर जीव एक जगह से दूसरे जगह उनका माइग्रेशन हो रहा है, उस बेसिस पर हम इसको काउंट करते हैं। और ये जो बीटा डाइवर्सिटी होगी, बीटा डाइवर्सिटी जो है, ये इसके अंतर्गत एक वास स्थान में, मतलब एट इन ए इकोसिस्टम द ऑल टाइप ऑफ स्पीसीज आर नोन एज बीटा डाइवर्सिटी। और अल्फा डाइवर्सिटी इज काउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंजेस इन different types of organism or species of organism in a particular time, that is known as gamma diversity। तो इस तरह से इनके 3 बेसिस हो गए, अल्फा, बीटा एंड गामा। अब आते हैं, हम बात करते हैं जैव विविधता का महत्व। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का आखिर इम्पोर्टेंस क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो डिफरेंट इकोसिस्टम में फूड चेन, फूड वेब, ऑलरेडी यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस। आपने पहले जो क्लासेस में पढ़ा है, आहार श्रृंखला, आहार जाल, कौन किस पर निर्भर रहता है, कौन किस पर डिपेंड रहता है फॉर फूड, फॉर देयर नीड। तो ये सारी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी के बेसिस पर डिस्कस की जा सकती हैं। बायोडाइवर्सिटी ही है जो एक जीव को दूसरे जीव को जीने में सहायता प्रदान करता है। वन ऑर्गेनिज्म हेल्प्स टू लिव अदर ऑर्गेनिज्म एंड देयर आर वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, then automatically the ecosystem runs smoothly। यानी बायोडाइवर्सिटी किसी इकोसिस्टम को स्मूथली रन करने में सहायता करता है। अगर बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो, उसमें क्षति हो, तो धीरे धीरे इकोसिस्टम में रन में जो है वो बाधा पहुंचेगी। इकोसिस्टम का अगर एक कंपोनेंट गायब हो जाए तो बाकी कंपोनेंट उससे इन्वर्सली इफेक्ट होंगे और उनकी भी जो स्पीसीज हैं वो भी विलुप्त होती है। तो इस बेसिस पर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनका बहुत ही बड़ा महत्व है। इकोसिस्टम में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। अलग अलग स्पीसीज से
फॉर मेडिसिनल वैल्यू हम बहुत सारी दवाओं को प्राप्त करते हैं, बहुत सारा जो हम लोग डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उनका यूज़ करते हैं डिफरेंट फील्ड्स में, इवन टैनिंग ऑफ टीज, जो चमड़ा उद्योग है उसमें यूज़ करते हैं, या अन्य जो डिफरेंट फील्ड्स है, बायोटेक्नोलॉजी में आज के डेट में वाइडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ हो रहा है। तो अगर इनकी वेराइटीज़ बची रहेगी तभी हम इनका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। तो इकोसिस्टम को एग्जिस्ट करने में, उसको एस्टेबल करने में, उसको एस्टेब्लिश होने में, प्रॉपर रन करने में ये बायोडाइवर्सिटी का महत्व है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Loss of biodiversity, it means the different varieties of flora and fauna are gradually decreases due to uneven activities of human beings। मतलब कि जैव विविधता आने वाले दिनों में बहुत कमी है, जैव विविधता में क्षति हुई है, डिफरेंट जीवों के, डिफरेंट पौधों के, प्लांट्स की जो वेराइटीज़ हैं वो उनका लॉस हुआ है, उनका जो है धीरे धीरे इस अर्थ से एग्जिस्टेंस समाप्त हुआ है। इसके पीछे कहीं ना कहीं हम जिम्मेवार हैं, हमारी अनइवन एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, डिफरेंट पोल्यूटेंट्स, non-biodegradable pollutants which adversely affect the health of existence of living organism। किसी भी जीव के, किसी भी पादप के अस्तित्व पर खतरा हमारी गतिविधियां बनी हैं। हमने अनइवन एक्टिविटीज शुरू किया है, हम बिना सोचे फॉर आवर ओन बेनिफिट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। वी डू ए लॉट ऑफ वर्क विच अफेक्ट्स द बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बायोडाइवर्सिटी के लॉस की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि अभी तक टोटल 784 स्पीसीज आर लॉस्ट। 784 species of organism are lost। ये 784 species जो लॉस्ट हुई हैं, इनमें अगर बात कर लें हम लोग तो इस 784 species में 338 जो है, 338 species वर्टिब्रेट का है, ये वर्टिब्रेट का है। 359 स्पीसीज इनवर्टिब्रेट का है, इनवर्टिब्रेट का है। करीब 80 स्पीसीज प्लांट्स के हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अभी तक टिल नाउ 784 स्पीसीज ऑलरेडी लॉस्ट हो चुकी हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको बता दें, डोडो है, पांडा है, रेड जाइंट पांडा, एमू है, कीवी है, इवन एक सबसे जो कॉमन पक्षी था जिसकी प्रजाति अब लगभग विलुप्त होने के कगार पे है या अब नहीं दिखाई देती है, दैट इज गिद्ध, भल्चर। तो ये सब लॉस ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी का ही लॉस है। तो इसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं तो 338 स्पीसीज वर्टिब्रेट्स का है, माने जो जीव कशेरुकी जीवों की जो प्रजाति है उनकी लगभग
338 स्पीसीज लॉस्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी। अगर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनकी 359 स्पीसीज लॉस्ट हो चुकी हैं। प्लांट्स स्पीसीज जो हैं वो 80 के आसपास ये जो प्लांट्स हैं वो लॉस्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से एक लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एक्सटिंक्ट, ये ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुका है और आने वाले समय में होने वाला है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने निकल के आता है कि हाउ वी कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे करेंगे। एक और बात आती है कि हाउ द बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस और हाउ द बायोडाइवर्सिटी लूज इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो अगले क्लास में हम लोग जानेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़ का कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम लोग उसको विस्तृत रूप में जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे हाउ वी कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, और इसके साथ ही हमारा टॉपिक जो है ख़त्म होगा। तो आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए नेक्स्ट अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।